कितना है प्रश्नावली 2 का सी, 2 का सी, कैमरा नंबर 13 का खिला। चलिए देख, चलो देखो 13 का चौथा, 13 का चौथा, किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज कह रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर कोण क्यू से 9 डिग्री अधिक है। त्रिभुज पी क्यू आर में ये कह रहा है कि कोण आर जो है वह कोण क्यू से, कोण क्यू से, कोण आर जो है वह कोण क्यू से कह रहा है कितना डिग्री अधिक है, 9 डिग्री अधिक है। ई अधिक है, क्यू से ई अधिक है ना। तो ई अधिक है तो इसी में 9 जोड़ेंगे, जिससे अधिक होगा उसमें 9 जोड़ देंगे तो यह इसके बराबर हो जाएगा ना, आया समझ में। चलिए अब कोण आर बराबर, कोण आर बराबर कितना दिया हुआ है, हाँ बीटा है दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, बीटा। और कोण P बराबर है अल्फा दिया हुआ। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किसी त्रिभुज PQR में कोण कोण Q से 9 डिग्री अधिक है एवं कोण P बराबर अल्फा डिग्री, कोण Q बराबर 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री और कोण R बराबर बीटा डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण निकालें। तो कोण R बराबर बीटा दिया हुआ है ना। उसके बाद लिखना है बराबर कोण Q प्लस 9 लिखेंगे ना। तो कोण Q कितना दिया हुआ है, 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री, अब प्लस कितना हो जाएगा, 9, यही ना हो जाएगा। अब इससे हल करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा, इधर से ई अगर इधर ले आएंगे, पहले चलिए 3 अल्फा माइनस 2 हो जाएगा प्लस कितना 9 हो जाएगा। तो बीटा डिग्री बराबर हो जाएगा 3 अल्फा, 9 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 3 अल्फा को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 3 माइनस 3 अल्फा हो जाएगा। अब प्लस ही बीटा है ना, इधर बीटा है तो इधर बीटा ना प्लस में ना रहेगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 7 ही हो गया समीकरण 1। किसी को दिक्कत। चलिए अब फिर आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं इस त्रिभुज PQR में कोण R कोण Q से 9 डिग्री अधिक एवं कोण P बराबर इतना, कोण Q बराबर इतना और ये कोण R बराबर इतना। तो त्रिभुज के तीनों को निकाले। अब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना लिख देंगे। तो कोण P कितना दिया हुआ है, बोलिए जल्दी, अल्फा डिग्री, प्लस कोण Q कितना दिया हुआ है, 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री है ना। और उसके बाद है प्लस कोण R, तो कोण R दिया हुआ है बीटा डिग्री, यही ना है, बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 2 और प्लस हो जाएगा बीटा बराबर 180। तो ये हो जाएगा, देखिए 3 गो अल्फा, एगो अल्फा, क्या गो अल्फा, अब प्लस हो जाएगा बीटा बराबर 180, इधर माइनस 2 है इधर आएगा तो प्लस 2, तो 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 या 2। किसी को दिक्कत इसमें। अब देखिए यहाँ प्लस बीटा और यहाँ भी प्लस बीटा, तो बीटा से बीटा कट जाएगा तो काट दे। काटने के लिए क्या करना होगा, घटाना होगा। क्या करना होगा, घटाना होगा। तो सीधे लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुना कहाँ कर रहे हैं, दोनों तो बराबर है, ये है बराबर नहीं रहता तब ना गुना करते हैं। तो समीकरण 2 को क्या लिखेंगे, घटाने पर इतना उतारिए। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 कितना है, -3 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 7। समीकरण 2 कितना है, 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 182।
चलिए अब यहाँ लिखे थे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर ना, तो घटाव करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है तो ई क्या हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, क्योंकि प्लस में और ई माइनस में हो गया। ये दोनों कौन चीज में है, कौन तुम बोली, थोड़ा इसे भी नहीं दिखता, माइनस है, ये भी कौन चीज में है, माइनस में। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 का है कि दोनों माइनस में रहता है तो क्या हो जाता है, जुट जाता है। अब 182 में से 7 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, कितने हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो ए बराबर हो जाएगा 175 बटे कितना, 7। 7 से इसमें भाग दीजिएगा तो 7 दूनाई 14, 7 पचे 35, तो अल्फा बराबर कितना निकल गया, 25 निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है -3 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 7 है ना, तो -3 या गुने कितना हो जाएगा, 25 प्लस कितना, बीटा बराबर 7, यही ना है, तो 25 यही कितने हो जाएगा, हाँ बीटा अब बराबर हो जाएगा 7, तो बीटा बराबर हो जाएगा 7 प्लस कितना 75, इसलिए बीटा बराबर 75 और 7 कितना हो गया, 82 हो गया। अब त्रिभुज इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो एक बार देख लेते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोण को निकाले, यही ना कह रहा है। तो चलिए कोण P बराबर, कोण P बराबर क्या माने हुए, अल्फा, कथी है अल्फा, तो कोण P बराबर अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना निकल गया 25, कितना है कोण Q बराबर कितना दिया हुआ, कोण Q बराबर 9 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा बेटा क्वेश्चन इतना देर से नहीं समझ में आ रहा, 3 अल्फा माइनस 2 है ना, तो 3 इंटू अल्फा कितना है 25 माइनस कितना 25, यही कितना हो जाएगा, माइनस कितना बराबर कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा ना। तो कोण P हो गया, कोण Q हो गया, अब क्या कोण R, तो कोण R बराबर क्या माने बीटा, अल्फा बीटा इतना देर से बता रहे हैं, क्या हो गया ये 82 डिग्री, बीटा दिया हुआ है ना 82 डिग्री, तो हो गया तीनों, एगो देख लीजिए 75 होगा, एगो 73 हो जाएगा और तीसरा 82 हो गया, तीनों कोण दिया होगा देख लीजिए। चलिए देखिए इधर देखिए 14 का पहला 14 का पहला है किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल कितना 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालें। किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, तो पहले आयत की क्या मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर कितना, माना कि आयत की लंबाई कितना और चौड़ाई कितना y मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अच्छा चलिए लंबाई जब चौड़ाई हो गया तो इसका क्या लिखिएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या चीज, क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 1 से चौड़ाई कितना, तो क्या हो जाएगा, किसी को दिक्कत है, चलिए अब क्या लिखेंगे प्रश्न से। चलिए प्रश्न में लिखा हुआ है कि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, क्या करें लंबाई में 3 सेंटीमीटर क्या कर दीजिए बढ़ा दीजिए और चौड़ाई में कितना 2 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए, पढ़ती नहीं है घटा दीजिए या जोड़ दीजिए बोलने लगे, 2 सेंटीमीटर क्या कर देंगे इसमें भी बढ़ा देंगे, उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल कितना होता है एक्स वाई ना,
इसमें कितना बढ़ जाएगा? 67 बढ़ जाएगा। किसी को दिक्कत थी? जैसे लंबाई गुने एक्स गुने वाई होता है ना, तो एक्स गुने वाई बराबर क्या हो गया? एक्स वाई। लेकिन यहाँ कह रहा है कि लंबाई में 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल जो एक्स वाई होता है ना, वो कितना बढ़ जाता है? 67 बढ़ जाता है। तो आ गया इस समझ में? आया समझ में ना? तो क्षेत्रफल जो है, अगर इसमें 3 सेंटीमीटर, अगर इसमें 2 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? कितना बढ़ जाता है? 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब इसको गुना करेंगे ना, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो x अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे? y प्लस 2, इसमें प्लस कितना कॉमन हो जाएगा? 3, तो कितना लिखेंगे फिर? y प्लस 2 बराबर एक्स वाई प्लस कितना हो जाएगा? 67। तो x को y से गुना करिएगा तो एक्स वाई, और x को 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, प्लस 3 को 2 से तो 3 दूनाई 6 बराबर हो जाएगा एक्स वाई, प्लस कितना हो जाएगा ये? अब चलिए, ये एक्स वाई को अगर इधर ले आएंगे तो ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो कौन चीज में हो जाएगा? अब पहले से यहाँ एक्स वाई प्लस में है, तो प्लस वाला से ही क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट जाएगा ना, इधर भी एक्स वाई उधर भी एक्स वाई। अब हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना? 6 है। 67, इधर से प्लस 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा ना। तो 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 67 में से 6 घट जाएगा तो 61। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। हो गया ना। अब पढ़ेंगे फिर आगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है फिर, लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए, लंबाई को क्या कर देंगे? 5 सेंटीमीटर घटा देंगे और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। चौड़ाई क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, तो y प्लस कितना कर देंगे? 3 कर देंगे ना, 3 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए बोलेगा तो y प्लस 3 हो जाएगा। बढ़ जाए तो क्षेत्रफल जो है वह 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। मतलब ये क्षेत्रफल जो एक्स वाई होता है उसमें कितना घट जाएगा? 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालें। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ भी कॉमन लेंगे ना, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे? y प्लस 3, फिर -5 कॉमन लेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? अब बराबर हो जाएगा एक्स वाई माइनस कितना? 9। हो गया ना। चलिए यहाँ पे आगे बनाते हैं। तो हो जाएगा, यहाँ देखिए, x को y से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई, और x को 3 से गुना कीजिएगा तो 3x हो जाएगा। -5 को y से गुना कीजिएगा तो -5y, और -5 को 3 से गुना करेंगे तो -15, अब बराबर हो जाएगा एक्स वाई -9। हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ भी एक्स वाई है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो ये प्लस में, ये एक्स वाई इधर प्लस में, इधर आ जाएगा, इधर तो क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में, तो कट जाएगा ना एक्स वाई से एक्स वाई। तब हो जाएगा 3x माइनस 5y, इधर से क्या करेंगे? -9 इधर तो है ये है, इधर से -15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 3x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 15 में से 9 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या है कि कौन सी में है ये? तो 15 में से 9 घटाता, ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। इतना उतारिए। चलिए देखिए, समीकरण 1 भी आ गया और समीकरण 2 भी आ गया। तो अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को गुना करके क्या करेंगे? घटाने पर। तो देख लीजिए, यहाँ है 2x है और यहाँ 3x है ना। तो इसको हम कर देते हैं कितना से? 3 से गुना, और इसको कर देते हैं 2 से गुना, और लिख भी देंगे समीकरण 1 गुने 3 तथा समीकरण 2 गुने 2 को गुना कर क्या करने पर? घटाने पर। तो समीकरण 1 पहले गुना करके लिख लेंगे। तो जैसे ही है यहाँ पे 3 को 2x से गुना करेंगे तो 3 दूनाई 6x, 3 को अगर 3y से करेंगे तो प्लस 3 तिहाई 9y, बराबर हो जाएगा 61 को 3 से, तो 3 अच्छा तरी 18, 183 हो जाएगा।
इसको करेंगे तो 3 दूनाई 6x माइनस हो जाएगा 5 दूनाई 10y अब बराबर हो जाएगा 6 को 2 से तो 6 दूनाई रुको जरा सबर करो। आ बोलो ना 6 दूनाई 12 ना। अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, से ही कट जाएगा। 10 और 9 कितना हो जाएगा ये 19y हो जाएगा ना। अब बराबर हो जाएगा, देखिए 3 में से 2 घट जाएगा तो 8 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा ना। 182 में से कितना घट जाएगा 12, कितना घट जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा 171। इसलिए y बराबर हो जाएगा 171 बटा कितना, इधर गुना में 19 इधर आया तो बटा में हो जाएगा ना। तो 19 नमा कितना होता है 171, इसलिए y बराबर कितना निकल गया 9। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, हाँ 2x है ना, 2x प्लस 3y है, तो y के जगह पर कितना डालेंगे 9 बराबर कितना है 61, यही ना है। तो हो जाएगा 2x प्लस 9 तिहाई 27। रे बाद में उतारना काहे कौन जरूरी है, पहले समझ लो ना। 2x प्लस 9 तिहाई कितना हो जाएगा 27 से बराबर कितना 61, तो 2x बराबर हो जाएगा 61, इधर प्लस 27 इधर आएगा तो माइनस 27 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 11 में 7 घटा तो कितना 4, 5 में से 2 घटेगा तो 3, तो x बराबर हो जाएगा 34 बटा कितना 2, 34 ना बटा 2, तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो गया 17। इसलिए आयत का कौन चीज, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई या गुने का थी चौड़ाई, यही ना होता है। तो लंबाई कितना आया, लंबाई x न माने है, तो x कितना आया 17 गुने चौड़ाई कितना आया है y बराबर, तो 17 नमा कितना होता है 153 वर्ग सेंटीमीटर, एक आंसर होगा। देख चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है ना। 15 का पहला कह रहा है एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर, जैसे देखिए यहाँ पे एक गाड़ी है, एक गाड़ी नहीं 2 आदमी है 2 गाड़ी से, ठीक है। और अगर एक ही दिशा में चलता है तो एक व्यक्ति यहाँ है मान लीजिए और एक व्यक्ति इससे आगे थोड़ा निकल जाता है, ठीक है। तो ए यहाँ से रहने दो, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। 3 घंटे में कह रहा है कितना किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं 7 किलोमीटर। मतलब ई अगर मान लीजिए बी है, ई कितना है सी है, तो इसके और इसके बीच में कितना किलोमीटर का दूरी रहता है 7 किलोमीटर का दूरी रहता है। जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से चला, एक व्यक्ति एने चल गया ए और एक व्यक्ति एने चल गया, ये ए और ये बी, ठीक है। या इसको मेन पॉइंट मान लो, इसका क्या सी, अच्छा इसी को ए मानो, इसको बी और इसको क्या मान लेंगे सी मान लेंगे। अगर यह विपरीत दिशा में, जैसे यहाँ पे ये मेन बिंदु है, यहाँ से अगर विपरीत दिशा में चला, विपरीत का मतलब एगो इधर चल देगा एगो इधर चल देगा, मतलब एक उत्तर एक दक्षिण, चाहे एक पूरब एक पश्चिम चल देगा। तो कह रहा है इसके बीच की दूरी हो जाती है कितना 300 किलोमीटर। आया समझ में। इनकी गाड़ियों की चाल ज्ञात करिए। अब समझ लीजिए, मतलब इसके बीच का दूरी जो होता है, यह अगर एक ही दिशा में चलता है तो कितना हो जाता है 7 किलोमीटर। कितना का दूरी हो जाता है, कितना घंटा बाद 3 घंटे बाद। चलिए यहाँ पहले मान लेते हैं, माना कि पहले व्यक्ति की
माना कि पहले व्यक्ति की गाड़ी की चाल बराबर ना x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दूसरे व्यक्ति की गाड़ी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। h मतलब आवर होता है, आवर मीन्स घंटा होता है, समय। चलिए अब कह रहा है एक व्यक्ति मतलब पहले व्यक्ति की चाल हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की चाल हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है एगो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय की चाल बटा समय। हाँ, चाल गुने समय। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय ना। सॉरी, समय है कितना? 3 घंटा। तो 3 यहाँ चाल गुने समय करेंगे ना, तो पहला का चाल है कितना? x, गुने हो जाएगा कितना? समय तो कितना दिया हुआ है? 3 घंटा। अब माइनस हो जाएगा कितना? दूसरा वाला का। तो दूसरा वाला का चाल गुने समय होगा, तो चाल दूसरा का कितना है? y, गुने कितना हो जाएगा? 3। अब बराबर कितना समय कितना दूरी है? दूरी बराबर ना लिखेंगे, कितना दूरी है? 7 किलोमीटर होगा ना। अब यहाँ करेंगे तो 3x माइनस 3y हो जाएगा बराबर कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर ही हो गया तुम्हारा समीकरण 1। अगर फिर करेंगे, फिर है जब विपरीत दिशा में चलता है तो विपरीत दिशा में 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाता है। विपरीत दिशा में कितना हो जाता है? 300 किलोमीटर। समय तो उतना ही लगा ना, तो ये हो जाएगा 3x माइनस प्लस ना हो जाएगा, दोनों के बीच के दूरी हो जाता है। तो 3x प्लस कितना हो जाएगा? 3y बराबर कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। तो हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, ये समीकरण कितना हो जाएगा? 2। अब लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ेंगे तभी कट जाएगा, घटाएंगे तो भी कट जाएगा, जोड़ने पर। तो 3x प्लस माइनस हो जाएगा 3y बराबर कितना? 7। दूसरा का समीकरण है 3x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 300। अब बन जाएगा। अब जोड़ने पर कर हैं तो माइनस में ही प्लस में तो कट जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? 3 और 3 6x हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 307। कितना हो जाएगा? 307 हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए x बराबर हो जाएगा 307 बटा कितना? 6 हो जाएगा। इसको पूर्णांक में जोड़ेंगे, पूर्णांक में लाएंगे तो 307 में कैसे भाग देना होगा? 6 से। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, कट जाएगा। 7 उतरेगा तो 6 एकम 6, 7 में 6 घटा तो 1। देखिए 51 पूर्णांक में चला जाएगा ना, 51 पूर्णांक बटा में कितना है? 6, शेष ऊपर चल जाता है ना। तो 51 पूर्णांक 1 बटा 6 है। एगो आ गया x बराबर। अब लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान? x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 3x माइनस 3y बराबर कितना? 7 है। तो पूर्णांक काहे ला हम डाले? डायरेक्ट 307 बटा कितना डाल लेते हैं? 6 डाल लेते हैं। किसके जगह पर? x के जगह पर। तो 3 गुने हो जाएगा 307 बटा कितना? 6। माइनस हो जाएगा 3y बराबर कितना? 7 हो जाएगा। 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा ना। तो माइनस 3y। अच्छा ही क्या करते हैं? 307 बटे 2 इसको रहने देते हैं। इधर से प्लस 7 इधर ले आएंगे तो माइनस 7, इधर से माइनस 3y उधर ले जाएंगे तो प्लस 3y हो जाएगा। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे? 1 देंगे ना। तो 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 को 307 से गुना करें 307 है ना। 1 से फिर 2 में भाग देंगे तो 2 को 7 से गुना करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बराबर कितना? 3y। पहले इतना उतार लीजिए, एक बार इसको और अच्छा समझ लीजिए। सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ A पॉइंट से चला, ठीक है, तो यहाँ दूसरा पहला व्यक्ति जो है यहाँ है
और दूसरा व्यक्ति सी पर चला जाता है, तो दोनों के बीच में कितना का अंतर रहता है? 7 किलोमीटर का। दोनों के बीच के क्या चीज रहता है? अंतर रहता है। पहला का और दूसरा का के बीच में कितना का अंतर? 7 किलोमीटर। और दूसरा चीज में कह रहा है, दूसरा समीकरण में एक पॉइंट है यहाँ पे ए, ठीक है। पहला व्यक्ति जाता है इधर, मतलब अपोजिट साइड, विपरीत साइड में जाता है, तो ये इधर चलाता है, दूसरा व्यक्ति इधर चला जाता है, तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाता है? 300 किलोमीटर। तो यहाँ कितना लिख दिए? दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर। और चाल गुने समय होता है, तो पहला का चाल है कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x को 3 से गुना कर दिए समय से, फिर दूसरा को भी समय से गुना कर देंगे, y को 3 से। ठीक उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। आगे समीकरण 1 तक समीकरण 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 3y से 3y क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में। अभी दोनों जुट गया तो कितना हो गया? 6x बराबर कितना? 307। तो x बराबर 307 बटे कितना हो जाएगा? 6। अगर इसको पूर्णांक में लाएंगे तो 51 पूर्णांक 1 बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो 3x माइनस 3y बराबर 7 है पहला का समीकरण। अब इसमें 307 बटे कितना डाल दिया x के जगह पर? 307 बटे 6। अब 3 से इसमें भाग देंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ 307 बटे 2 माइनस हो जाएगा कितना? 3y। तब माइनस 3y को बराबर के उधर रख देंगे तो प्लस 3y हो जाएगा। इधर से प्लस 7 इधर ले आए तो माइनस 7 हो गया। अब 307 और 2 और 1 का लघुत्तम करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 भाग देंगे तो 1 है, 1 को 307 से गुना करेंगे तो 307। फिर 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 है, 2 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनाई 14। अब चलिए आगे बनाते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ 307 में से 14 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 307 में से 14 घटाएंगे तो 7 में 4 घटा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3। 10 में से 1 घटा तो 9, ये कितना हो जाएगा? 2। 200 कितना हो गया? 293 बटा कितना? 2 बराबर हो जाएगा 3y बटे 1। तिरछा गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनाई कितना y? 6y बराबर कितना? 293। इसलिए y बराबर हो जाएगा 293 बटा कितना? 6। अगर इसको पूर्णांक में लाएंगे तो 293 में 6 से भाग देना होगा, तो 6 चौका कितना हो जाएगा? 24। 6 चौका 24। 9 में 4 घटाता 5, ई कट जाएगा। अभी कितना उतरेगा? 3। तो 6 8 48। 13 में से 8 घटा तो 5, 4 में 4 गया तो कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 48 पूर्णांक। वाला पूर्णांक में चला जाता है, नीचे वाला ऊपर, जो शेष बचता है वो ऊपर चला जाता है। बटा में तो 6 है, तो 48 पूर्णांक 5 बटा 6 यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब पहले व्यक्ति की गाड़ी की चाल, इसलिए पहले व्यक्ति की गाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो x कितना निकला है? 51 पूर्णांक 1 बटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे व्यक्ति की गाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा? 48 पूर्णांक 5 बटा 6। कहा है कि y है ना, दूसरे व्यक्ति गाड़ी की चाल कितना है? y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y निकल गया 48 पूर्णांक 5 बटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो जाएगा इसका आंसर। अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा के साथ बहना। अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा के साथ बहना। उधर प्रवाह मतलब उल्टा होता है, उल्टा बोल दिए हैं। अनुप्रवाह मतलब साथ में, ठीक है, धारा की दिशा के तरफ। और उधर प्रवाह का मतलब क्या होता है? मतलब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, ठीक है। चलिए अब इसको हम करते हैं, बनाते हैं। 16 का क्या नंबर है? दूसरा। चलिए, एक नाव कह रहे 10 घंटे में उधर प्रवाह में 30 किलोमीटर, मतलब उल्टा आता है तो 30 किलोमीटर, और धारा की दिशा अनुप्रवाह में अगर जाता है तो वह 44 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो वह 13 घंटे में 40 किलोमीटर उधर प्रवाह में तथा 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जा सकती है। तो शांत जल में नाव तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, है ना क्वेश्चन। तो पहले इसको क्या मान लेंगे ना, शांत जल में, माना कि गला नहीं काम कर रहा है,
माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद नाव की चाल के बाद क्या मान लेंगे, इसकी धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब यहाँ भी वही सूत्र लागू होगा, कौन सा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल का सूत्र लागू होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं इसी पर बनाते हैं, समय बराबर कितना, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो एक नाव 10 घंटे में उधर प्रवाह में 30 किलोमीटर, ठीक है, तथा अनुप्रवाह में कितना 44 किलोमीटर जाता है। तो पहला का हो जाएगा कितना, अगर मान लीजिए धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। अगर मान लीजिए धारा की दिशा में मतलब कि उधर अनुप्रवाह में, धारा की दिशा में मतलब क्या हो गया, अनुप्रवाह में क्या चीज, चाल बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में चाल, चाहे बोलेंगे उसको कथी, उधर प्रवाह में चाल बराबर हो जाएगा क्या, इसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा और जो नाव का चाल होगा दोनों एक साथ होगा, ठीक है। लेकिन अगर विपरीत में जाएगा तो धारा का चाल होगा नहीं ना होगा, तो धारा का चाल इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर उसके तरफ जा रहे हैं तो धारा उसमें जुट जाएगा, तब ना तेज रफ्तार में जाता है जिधर पानी बहता रहता है। अगर जैसे अपोजिट साइड आएंगे तो क्या होगा, सिर्फ नाव का जो चाल रहेगा वही रहेगा, धारा की कोई चाल उसमें नहीं होगा, तो धारा के चाल क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कथी से लिखेंगे, प्रश्न से। तो देखिए 10 घंटे में उधर प्रवाह में 30 किलोमीटर, अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर जाता है। ये हो जाएगा पहला का 30 बटा हो जाएगा x, उधर प्रवाह ना है माइनस y, तो उधर प्रवाह मतलब ये हो जाएगा 30 बटा हो जाएगा x माइनस y, इसको जोड़ देंगे ना, प्लस हो जाएगा 44 बटा हो जाएगा आपका कितना, x प्लस y बराबर क्या घंटा, समय हो गया ना। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो पहला का दूरी अगर विपरीत दिशा में जाता है तो 30 बटा हो जाएगा चाल, दूरी बटा चाल होता है ना। तो 30 किलोमीटर जाता है किस दिशा में, कौन दिशा में, उधर प्रवाह की अनुप्रवाह, उधर प्रवाह में, तब ना बटा में क्या दिए हैं, माइनस y दिए हैं, x माइनस y। और अगर अनुप्रवाह में जाएगा तो धारा की दिशा इसमें जुट जाता है, तो x प्लस क्या हो गया y, तो 40 बटा x प्लस y हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, लघुत्तम करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y या इंटू हो जाएगा x माइनस y, ई हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई से इसमें भाग देंगे तो x माइनस वाई वाला खत्म, बचेगा कथी, तो 30 इंटू हो जाएगा कितना, x प्लस वाई, अब प्लस हो जाएगा x प्लस वाई से इसमें भाग देंगे तो x प्लस वाई वाला खत्म, बचेगा कौन चीज, तो 44 इंटू हो जाएगा कथी, होगा ना। अब बराबर कितना 10, इसमें किसी को दिक्कत। अब चलिए इसको क्या कर ले, हाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 x y, x y क्या नाम मारेंगे हम, 30x प्लस 30y, 30x प्लस 30y ना हो जाएगा, x y कहाँ से आ गया। एक चीज और कर सकते हैं यहाँ, तुम लोग ये चीज बनाई हुई है, हम अगर इसको लंबा नहीं खींचेंगे तो कर सकते हैं, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना कि बनाई हुई है पिछला चैप्टर में, माना कि x प्लस वाई बराबर का थी
माने हुई है ना। पिछला चैप्टर एगो था ना उसमें समीकरण हल करने वाला में, तो x प्लस वाई बराबर क्या मान ले, m मान ले, और x माइनस वाई बराबर क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो एगो हो जाएगा 30 बटा कितने n हो जाएगा, x माइनस वाई की जगह पर n, अब प्लस हो जाएगा 44 बटा कितना m हो जाएगा, अब बराबर कितना 10 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हो जाएगा n और m का लघुत्तम करेंगे तो nm हो जाएगा, चाहिए mn हो जाएगा ना। तो अगर n से n में भाग देंगे तो m बच जाएगा, और m को 30 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 30m। अब प्लस बीच में है तो प्लस लिखेंगे ना, m से m में भाग देंगे तो n बचेगा, और n को 44 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा कितना, अब तिरछा गुना कर देंगे तो 30m प्लस 44n, अब बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसको मान लेंगे समीकरण एक, हो जाएगा समीकरण। अभी एक के ना निकला, चलिए अब फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे फिर देखिए। अब दूसरा कह रहा है इसी चीज में, वह 13 घंटे में 40 किलोमीटर, 13 घंटे में कितना 40 किलोमीटर उधर प्रवाह में तथा 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा उधर प्रवाह में, तो उधर प्रवाह में हो जाएगा कितना दूरी बटा चाल, तो दूरी है कितना उधर प्रवाह में 40 किलोमीटर, कितना है 40 किलोमीटर बटे हो जाएगा x माइनस वाई। अब प्लस कह रहा है 55 हो जाएगा, कहे कि 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में कह रहा है, तो अनुप्रवाह में हो जाएगा तो x प्लस क्या हो जाएगा y। अब बराबर कितना घंटा में 13 घंटा में, है ना। तो 13 घंटा लिख देंगे, और यहाँ भी जब x प्लस वाई बराबर m और x माइनस वाई बराबर n माने हुए तो यहाँ भी डाल देंगे ना, तो 40 बट्टा हो जाएगा x माइनस वाई के जगह पर कितना n हो जाएगा, अब प्लस 55 बटे हो जाएगा x प्लस वाई के जगह पर कितना m हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा कितना, इतना उतार ले। चलिए m और n का अगर एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। अगर mn में अगर n से भाग देंगे तो n से n क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या m को कैसे गुना करना होगा 40 है, तो 40m हो जाएगा ना। अब बीच में क्या है प्लस, फिर यहाँ पे m से अगर mn में भाग देंगे तो m से m कट जाएगा, बचेगा n, तो n को 55 से गुना करेंगे तो 55n बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे तिरछा गुना कर देंगे ना, तो 40m प्लस कितना हो जाएगा बराबर कितना 13mn हो जाएगा। चलिए अब समीकरण एक, यहाँ 30m प्लस 40n बराबर 10mn था, और यहाँ समीकरण 2 कितना हो गया 40m प्लस 55n बराबर 13mn। तो इसको 30 है, ये कितना है 40 है, तो इसको हम कर देते हैं 3 से गुना, इसको 4 से। तो 30 को अगर 4 से गुना कीजिएगा तो 120, और 40 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 120 हो जाएगा ना। इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे समीकरण एक तथा समीकरण एक गुने ना, समीकरण एक गुने कितना 4, तथा समीकरण 2 गुने 3 को गुना कर क्या करने पर घटाने पर। तो समीकरण एक को अगर हम कितना से गुना कर रहे हैं 4 से, तो 30 को 4 से गुना करेंगे तो 30 चौका 120 क्या हो जाएगा m। 30 को 4 से गुना करेंगे तो 120 होगा ना, इसके साथ m है तो m लिखेंगे ना, प्लस 44 को कैसे गुना करना होगा 4 से, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17 होगा ना, इसके साथ n हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 10 को 4 से गुना कीजिएगा तो 10 चौका 40 mn हो जाएगा ना। अब इसको क्या कर देंगे, अब ये समीकरण एक का हो गया गुना, अब समीकरण 2 का, तो 3 को 40 से गुना करेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 120 m, अब प्लस हो जाएगा 55 को 3 से, तो 5 15 15 1 16 165 n, अब बराबर हो जाएगा 13 39 mn हो जाएगा ना। चलिए अब इसको घटाते हैं, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, से ही कट गया। अब यहाँ देख लीजिए
6 में से 5 घटा तो कितना हो जाएगा 1 और 7 में 6 घटेगा तो 1 में से गया तो खत्म। तो 11 क्या हो जाएगा n बराबर 40 में से 39 घट जाएगा। तो 40 mn है 39 mn है तो 1 mn हो जाएगा ना, एक लिखाता नहीं ना है तो सीधे mn हो जाएगा। अब देखिए यहाँ n से n कट जाएगा, इसलिए m बराबर कितने निकल गया 11 निकल गया। इतना उतार लीजिए। समीकरण 1 में m बराबर कितना हो गया 11। हाँ तो अब छोड़ दीजिए। समीकरण 1 में m का अभियो आगे है m का मान रखने पर, अरे mn ना माने हैं xy माने हैं तो xy का ना मान निकालना होगा हमको। अब समझ में आया। हाँ माना कि तो समीकरण 1 तुम्हारा कितना था, समीकरण 1 कितना था समीकरण एक 30 m प्लस 44 m 44 n बराबर 10 mn 10 mn। तो देख लीजिए यहाँ पे समीकरण यहाँ जो घटा के निकाले थे m बराबर कितना निकाले, तो m का ना मान डालना है हमको समीकरण 1 में m का मान रखने पर। तो 30 गुने हो जाएगा m, तो m कितना 11 प्लस 44 n अब बराबर हो जाएगा 10 mn। तो 10 mn है तो 10 गुने हो जाएगा कितना 11 गुने हो जाएगा n। तो 30 को 11 से गुना करेंगे तो 11 33 कितना हो जाएगा 330 अब प्लस हो जाएगा कितना 44 n बराबर 11 दहाई 110 n होगा ना। हाँ चलिए अब ये 44 n इधर प्लस में हो उधर जाएगा तो कौन चीज में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 330 अब बराबर हो जाएगा कितना 110 n, इधर से प्लस 44 n इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर माइनस 44 n हो जाएगा। तो 330 अब बराबर हो जाएगा 110 में से 44 घट जाएगा 110 में से 44। तो 10 में से 4 घटा तो कितना 6 और फिर 10 में से 4 घटा तो 6 तो कितना हो जाएगा 66 n होगा ना कि नहीं होगा। इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 330 बटा में कितना, चलिए आगे बताएंगे पहले इतना उतार। चलिए अब यहाँ पे 330 बराबर 66 n है, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 330 अब बटा में इधर वाला गुना जो है इधर गुना में इधर आया तो कौन सी में हो जाएगा तो 66 पंचे 330 हो जाएगा ना। n बराबर कितना निकल गया 5 निकल गया। जब n बराबर निकल गया और m बराबर भी निकल गया तो चूंकि हम माने थे चूंकि x माइनस वाई बराबर क्या माने थे, देखो ना शुरू में माने थे एन x माइनस वाई बराबर क्या n की m हाँ n माने थे। तो चलिए यहाँ हम चूंकि लिखते हैं x प्लस वाई बराबर क्या माने थे m ना, तो m कितना निकला है एन कितना 11 30 ना रे सॉरी 11 ना, कितना निकला है 11 निकला है। तो x प्लस वाई बराबर 11 इस समीकरण क्या मानेंगे इसको 3 मानेंगे ठीक है। अब फिर एगो माने थे x माइनस वाई बराबर कितना n माने थे, तो n बराबर अभी कितना निकला 5 निकल गया। इस समीकरण कितना मान लेंगे 4, कोई दिक्कत। अब समीकरण लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को क्या करने पर घटाने चाहे जोड़ने दोनों कर सकते हैं जोड़ने पर। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 11 और एगो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना 5। तो कौन चीज करने पर जोड़ने पर है तो y से y क्या हो जाएगा कट गया तो x कितना x हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 11 5 16। इसलिए x बराबर हो जाएगा 16 बटा कितना 2 काटिएगा तो कितना हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना निकल गया 8 हो गया। अब फिर आगे अगर हम बनाते हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 3 में किसका मान x का मान रखने पर।
तो समीकरण 3 कितना है देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 11। तो x प्लस वाई बराबर कितना लिख देंगे 11, और x के जगह पर कितना डाल देंगे 8 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 8, इसलिए y बराबर कितना निकल जाएगा 3 निकल गया। इसलिए हम नीचे यहाँ लिख देंगे शांत जल में नाव की चाल बराबर हो गया x न माने है, तो x कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा हो जाएगा इसका कथी माने है धारा की चाल ना, धारा की चाल बराबर हो जाएगा y ना, तो y कितना हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितने हैं 17 ना। दो व्यक्ति की आय का अनुपात 9 और 7 का है, ठीक है, एवं उनके व्यय का अनुपात 4 और 3 का है। यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपये प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें। यही है तुम्हारा क्वेश्चन। तो पहले मान लेते हैं, माना कि पहले व्यक्ति की आय बराबर कितना मान लेंगे 9x का है कि पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति का आय का अनुपात 9 और 7 का है ना। तो 9x और दूसरा व्यक्ति का आय मान लेंगे कितना, दूसरे व्यक्ति की आय बराबर हो जाएगा कितना 7x, पहला का 9x दूसरा का 7x। अगर मान लीजिए वही चीज हम समझा रहे हैं कि अगर 9 और 7 के अनुपात में कोई आदमी का आमदनी कमाता है, तो एक को मान लीजिए 9000 है, एगो को क्या मान लीजिएगा 7000 कमाता है, तो अगला वाला अगर मान लीजिए ये कमाएगा 18000, तो ये कमाएगा कितना, इसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। यही ना होता है, अनुपात का मतलब तो यही होता है। तो x रहे चाहे 1000 रहे, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, आपकी जो इच्छा मान सकते हैं, होता है ना। तो ये हो गया। चलिए, तो माना कि पहले व्यक्ति की आय 9x और दूसरे व्यक्ति की आय हो गया 7x। अब आगे देखिए, एवं उनके व्यय का अनुपात 4 और 3 का है, तथा व्यय का अनुपात कितना है 4 और 3 का है ना। इसलिए पहले व्यक्ति की व्यय बराबर हो जाएगा कितना 4y, और दूसरे व्यक्ति की व्यय हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति की व्यय बराबर हो जाएगा 3y। अब चलिए, आय का मतलब होता है जो कमाता है महीना में, वो होता है आमदनी उसकी, ठीक है। और व्यय का मतलब होता है खर्च। क्या होता है खर्च, मतलब अगर पहला व्यक्ति 9x कमाता है तो कितना खर्च कर देता है 4y खर्च कर देता है। अगर दूसरा व्यक्ति कमाता है 7x तो कितना खर्च कर देता है 3y खर्च कर देता है उसमें से, ठीक है। तो कह रहा है दोनों जो है वह प्रति माह 2000 रुपया बचा लेता है खर्च करने के बाद। तो जो कमाता है उसमें से जो खर्च करते हैं उसको घटा देंगे, और वही ना जो बचेगा सो तुम्हारा बचत हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए 10,000 कमाते हैं और 3000 प्रत्येक महीना हम खर्च कर देते हैं, तो हम बचा कितना रहे 7000, मतलब 10,000 में से 3000 क्या कर दिए घटा दिए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पहले व्यक्ति का कमाता है 9x, खर्च करता है कितना 4y खर्च करता है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए पहले व्यक्ति की बचत बराबर, या सीधे लिख देंगे यहाँ, क्योंकि दोनों की बचत कितनी है, दोनों की प्रति माह की बचत 2000 रुपया है। इसलिए पहले व्यक्ति का क्या निकालेंगे बचत बराबर, इसलिए
पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति का हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहले व्यक्ति का कि 9x कमाता है, इसमें से कितना खर्च कर देता है, 4y खर्च कर देता है, तो हो जाएगा कितना रुपया बचा लेता है वो, 2000 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। ठीक है, तथा सॉरी समीकरण कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तथा दूसरे व्यक्ति की बचत ना, आई पहले व्यक्ति की बचत बराबर हो जाएगा, यहाँ पे व्यक्ति यहाँ कितना कमाता है, दूसरा व्यक्ति 7x कमाता है, खर्च कितना कर देता है, 3y खर्च कर देता है, बचा कितना लेता है, 2000 रुपया। तो तुम्हारा ये हो गया क्या समीकरण, दूसरा समीकरण। इतना उतारिए। नहीं तो यहाँ चल पर है। पहले व्यक्ति की बचत और दूसरे व्यक्ति की बचत के जगह पर ऊपर में ही लिख सकते हैं प्रश्न से। चलिए यहाँ देखिए आप, अब लिखेंगे समीकरण 1 को देखिए, 9x आई कितना x है, 4x है, तो इसको कितना से गुना कर दे, 7 से, इसको कितना से गुना कर दे, 9 से। ये तो बता ही चुके हैं कि 9x है तो ये वाला से गुना कर दीजिए, ये अगर 7x है तो इसको 9 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ लिख भी देंगे समीकरण 1 गुने कितना, 7, तथा समीकरण 2 गुने 9 को गुना कर घटाने पर। तो समीकरण 1 को कितना से गुना करना है, 7 से, तो 9 को 7 से गुना करेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, 63x हो जाएगा। और 7 को अगर 4y से गुना करेंगे तो 7 चौका 28y, अब बराबर हो जाएगा 2000 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना कितना हजार, 14000। फिर इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63x, माइनस हो जाएगा 9 तिया 27y, अब बराबर हो जाएगा कितना, 9 को 2000 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18000, यही ना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यही ना हो जाएगा। तो इसे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि घटाव में चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो सबका चेंज कर दिए, उसके बाद यहाँ प्लस है माइनस है तो कट जाएगा ना। अब यहाँ देखिए 28y हो जाएगा 27y, तो बड़ा वाला माइनस में है, छोटा वाला प्लस में है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। 28 में 27 घटेगा तो 1y ना होगा, अब बराबर 18000 में से 14000 घट जाएगा तो क्या हजार हो जाएगा, 4000 कथी में, माइनस में होगा, माइनस से माइनस कट गए, y बराबर कितने निकल गया, 4000 निकल गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में किसका मान डालेंगे, लिखिए समीकरण 1 में किसका मान, y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 कितना था, देखिए तो 9x, 9x माइनस 4y बराबर 2000, यही ना है। तो हो जाएगा 9x माइनस 4 गुने y के जगह पे कितना डालेंगे, 4000 डाल देंगे, तो बराबर कितना हजार हो जाएगा, 2000। तो 9x माइनस 4 चौका कितना हो जाएगा, 16000 हो जाएगा, 16000, अब बराबर हो जाएगा कितना, 2000। तो 9x बराबर हो जाएगा 2000, इधर माइनस में 16000 इधर आया तो प्लस में 16000, तो 9x बराबर 16 दू कितना हजार हो जाएगा, 18000, इसलिए x बराबर हो जाएगा 18000, अब बटा में कितना 9 काटिएगा तो कितना निकल जाएगा, 2000, कितना निकल जाएगा 2000, इसलिए x बराबर हो गया कितना 2000। इतना उतारी, चलिए तो x बराबर कितना निकल गया, 2000 निकल गया। अब हम प्रश्न में लिखे थे पहला व्यक्ति की आय, देखिए तो कितना लिखे थे, माना कि इसलिए पहले व्यक्ति की आय, देख ठीक से देखो, पहले व्यक्ति की
आई बराबर क्या माने थे 9x, यही ना माने थे। तो 9 गुने x, तो x कितना निकला, तो 9 गुने कितना हो जाएगा 2000, तो 9 दूना कितना हजार हो गया 18,000 उसकी आमदनी होती है पर महीना। उसके बाद दूसरा व्यक्ति किया तथा दूसरे व्यक्ति की आय बराबर क्या माने थे, देखिए तो 7x, यही ना है 7x, तो 7 गुने x कितना हजार हो जाएगा, 7 गुने x कितना निकला है 2000 ना, तो x के जगह पर कितना डालेंगे 2000, तो 7 दूना कितना हजार हो जाएगा 14,000। तो पहला व्यक्ति कमाता है कितना 18,000, दूसरा व्यक्ति कितना कमाता है 14,000। तो सिर्फ उसका कह रहा है कि उसकी आय निकालिए, कितनी उसकी आमदनी है। हो गया खत्म। चलिए देखिए इधर 18 नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं। माना कि दो चीज की चाल है, एक रेल की चाल है और एक कार की, है ना। एक आदमी है जो 370 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो कुछ कह रहा है, क्वेश्चन एक बार हम पढ़ ही लेते हैं। एक व्यक्ति 370 की चाल लिखे हाँ ट्रेन की चाल, हाँ तो रेल की ना चाल, ट्रेन लिखे यहाँ पे अरे ट्रेन और रेल अलग अलग चीज होता है ना। बढ़िया, बस ओके करिए। एक व्यक्ति 370 किलोमीटर की यात्रा को अंशतः रेल एवं अंशतः कार द्वारा तय करता है। यदि वह 250 किलोमीटर रेल से तथा शेष दूरी कार से तय करे तो यात्रा में कितना घंटा लगता है 4 घंटे। यदि वह 130 किलोमीटर रेल तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उस यात्रा में 18 मिनट अधिक समय लगता है। रेल तथा कार की औसत गतियां ज्ञात करें। चलिए मान लेते हैं, माना कि रेल की चाल बराबर कितना कर लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना। उसके बाद रेल के बाद क्या है, कार है ना, कुछ दूरी तय करता है रेल से और कुछ दूरी तय करता है कार से। तो कार की क्या मान लेंगे, कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ देखिए यहाँ लिखेंगे समय बराबर का थी दूरी बटा चाल। तो देखिए कार रेल से कितना दूरी तय करता है, देख लीजिए उसमें 250 किलोमीटर। यहाँ लिखेंगे कथी से, प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से। यहाँ दिया हुआ है रेल से जो दूरी तय करता है, किताब में क्वेश्चन में देखना, रेल से दूरी कितना तय करता है 250 किलोमीटर। तो दूरी हो गया बटा में चाल इसका हो जाएगा, चाल कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब बाकी जो बचता है ना वो कौन चीज से दूरी तय करता है, कार से। क्या चीज से, कार से। तो कार से कितना तय करेगा, अगर मान लीजिए 370 किलोमीटर को यात्रा करना है, उसमें से 250 क्या चीज से किया, रेल से। तो बाकी जो बचा वो कौन चीज से करेगा, कार से करेगा। तो हो जाएगा 0, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया, कितना हो गया 120 किलोमीटर। वह कौन चीज से तय करता है, कार से। तो कार की चाल मतलब दूरी जो तय किया 120 हो गया, चाल इसका कितना बटा y हो जाएगा। अब बराबर इसका क्या लिखेंगे, कितना घंटा लगा उसको, हाँ समय ना लिखना है, 4 घंटा लगता है। कितना घंटा, 4 घंटा लगा। मतलब टोटल जो दूरी तय करने में लगा उसको कितना लगा समय, 4 घंटा। यही ना सूत्र हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना घंटा लग जाता है, 4 घंटा लग जाता है। अब x और y का लघुत्तम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो y होगा ना, y को 250 से गुना करेंगे तो 250y 250y। अब प्लस हो जाएगा, y से y में भाग देंगे तो जाएगा, तो बचेगा क्या, सफेद हेयर हो गया। अब बॉल बारी है ना थी। दिख रहा है ना, आप तो कर रहे हैं। चलिए अब 250y हो गया ना, अब y से y भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, y से y कट जाएगा, बचेगा कथी 120 को 1 से गुना करेंगे तो 120 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अब तिरछा गुना कर सकते हैं, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे देना है, सीधा भी कर लेंगे। 120 को पहले x वाला को पहले लिख देंगे, y वाला को तो 120 x को 1 से गुना करेंगे तो 120 x ना होगा, और 250 y को 1 से गुना करेंगे तो 250 y बराबर 4 को x y से तो 4x y। ये हो गया समीकरण कितना, 1 हो गया। फिर अब आगे पढ़ना है क्या है, अब कह रहा है कुछ दूरी, अब कह रहा है इसमें से 130 किलोमीटर रेल से, कितना 130 अब बटा हो जाएगा कितना इसका चाल x हो जाएगा, अब प्लस बाकी दूरी जो है वह कौन चीज से तय करता है, कार से। क्या चीज से, तो कार से अगर मान लीजिए 370 दूरी तय करना है, उसमें से 130 कह रहा है कौन चीज से, रेल से, तो बाकी बचा कितना 0, 7 में 3 घटा तो 4, 3 में से 1 घटा तो 240 किलोमीटर कौन चीज से तय करता है, कार से। इसका चाल कितना है, बटा वाई हो जाएगा, बराबर उसको 18 मिनट कह रहा है कि अधिक समय लगता है, कितना मिनट, 18 मिनट। तो सोचिए 4 घंटा तो लगता ही है, उससे ज्यादा लग जाता है इसको 18 मिनट, यही ना है। तो इसको 18 मिनट को अगर कौन सी में लिखेंगे, घंटा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 बटा हो जाएगा ना। तो चलिए 4 पूर्णांक 18 बटा कितना हो जाएगा 60, अगर काटना भी चाहे तो 18 हो जाएगा, है 6 से भाग देंगे तो 18 और 6 दहाई 60 है, 6 से भाग देंगे 6 3 बार में ना कटेगा, और 6 दहाई 60 ना हो जाएगा। अब हो जाएगा कितना 10 से 43 बटा 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ अब लिखेंगे x और y का लघुत्तम करेंगे तो x y हो जाएगा, x से अगर इसमें भाग देंगे तो x कट जाएगा, बचेगा y, तो y को 130 से गुना करेंगे तो 130 y हो जाएगा, अब प्लस हो जाए y से y कट जाएगा तो बचेगा कथी x, अरे इसे x y में y से भाग देंगे ना तो y से y खत्म, बचेगा क्या x को कितना से गुना करेंगे 240 x हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 4 दहाई 40 और 3 43 बटा कितना होगा ना। पूर्णांक में लिखे हैं तो पूर्णांक में तो आप कर सकते हैं ना। अब इसको क्या कर लेंगे, तिरछा गुना करेंगे ना, तो 130 को अगर मान लीजिए 10 से गुना करेंगे तो 1300 क्या हो जाएगा y। तो पहले x वाला लिख लेते हैं, हम क्या करते हैं x वाला 10 से गुना करें तो 240 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 x, 130 को y से तो प्लस 1300 y बराबर 43 को x y से तो 43 x y। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 120 को अगर गुना कर देते हैं हम कितना से 20 से, इसको समीकरण 2 माने ना, इसको कैसे 1 से, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 गुने कितना 1 गुने 20 तथा समीकरण 2 गुने कितना 1 को क्या कर गुना कर घटाने पर। तो पहले तो गुना कर लेते हैं, अगर 120 को 20 से गुना करेंगे तो 12 दुनाई कितना हो जाएगा ये 2400 x हो जाएगा ना। तो 2400 x और 250 y को अगर मान लीजिए 20 से गुना करेंगे तो 25 दूना 50 कितना हो जाएगा 5000 y बराबर 20 को 4 से, तो 20 चौका 80 x y होगा ना। और समीकरण 2 जो है उसको कितना से गुना करना है 1 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 2400 x, अब प्लस हो जाएगा कितना 1300 y, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना 43 x y। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे ना, तो घटाओ में क्या बदलता है चिन्ह बदल जाता है ना, तो प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो 2400 x से 2400 x कट गया। अभी 5000 y में से 1300 y घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3700 y, अब बराबर 80 में से 43 घट जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 37 y। तो इधर से y इधरो है तो छाटेंगे में से कथी तो x बराबर हो जाएगा 3700 y, इधर है ना। इधर से अगर मान लीजिए 37 y को इधर ले जाएंगे तो गुना में है नहीं आएगा तो कथी में हो जाएगा बटा में हो जाएगा ना, 37 y हो जाएगा, y से y कट गया 37 इसमें भाग देंगे तो कितना निकल गया, इसलिए x बराबर कितना हो गया
100 इतना पहले उतार लीजिए। चलिए अब क्या लिखेंगे यहाँ, x बराबर कितना निकल गया 100। तो अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में किसका मान डालने का पर, मान रखने x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है, देखिए यहाँ कितना है 120 है ना, तो यहीं पे हम डाल देते हैं कितना 120। x के जगह पर कितना डालना है हमको, तो 120 गुने कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा 250 y अब बराबर कितना हो जाएगा ये 4xy होगा ना। 4x के जगह पर भी कितना हमको डालना होगा 100, तो 4 गुने 100 प्लस कितना हो जाएगा y। तो 120 को अगर 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12,000। अब प्लस हो जाएगा ये 250 y बराबर 400 को अगर y से गुना करिएगा, 4 को 100 से तो 400, 4 y से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 400 y। अब 250 y इधर जाएगा ना, तो इधर आ जाएगा 12,000 अब बराबर हो जाएगा 400 y माइनस 250 y। इसलिए 400 में से 250 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 y होगा ना। 150 y बराबर हो जाएगा कितना 12,000 हो जाएगा ना। इधर उतर गया ना। तो देख लीजिए अब y बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 12,000। अब बटा में कितना लिखेंगे 150 y तो इधर छाट ही नहीं है ना, तो बच गया कितना 150। इधर जाएगा तो बटा में होगा ना, 0 से 0 कट गया, 15 से इसमें भाग देंगे तब 15 8 120 एगो 0 बच गया, 80 हो गया ना। इसलिए y बराबर कितना निकल गया 80। अब रेल की चाल, इसलिए रेल की चाल क्या माने थे, रेल की चाल बराबर हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x निकाले हैं कितना 100 में निकाले हैं, तो रेल की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया बराबर। और उसके बाद कौन चीज की चाल, इसलिए कार की चाल हो जाएगा y किलोमीटर, y ये किलो न माने हैं, तो y कितना निकल गया, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो आखिर भी खत्म ही हुआ। आखिरकार।